हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं बताने जा रहा हूं आज को एक महत्वपूर्ण सूचना, जो कि पूरे भारत में ये सूचना बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये एक सूचना है। सभी विद्यार्थियों को एक अपार ID बनवाई जा रही है। यानी इस अपार ID का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड, एक राष्ट्र एक स्टूडेंट ID होगी। इस ID के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अनेक भ्रांतियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये अपार ID क्या है, अपार ID की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसके बारे में अनेक सारी भ्रांतियाँ देखने को मिल रही हैं। कैसे बनेगी अपार ID और इसके लिए विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होगा और विद्यालय के लिए क्या उपयोगी होगी, प्रशासन के लिए क्या उपयोगी होगी, और इसमें डेटा सुरक्षा और संरक्षण की क्या जानकारी होएगी। बिना आधार के भी ये अपार ID बन सकती हैं क्या? इसके अलावा अपार ID कैसी बनेगी और क्या क्या विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, ये सब सूचनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे अपार ID के क्या लाभ है, अपार ID कैसे बनेगी, अपार ID की विशेषताएं क्या है, अपार ID क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिए अपने साथ में कि अपार ID कैसे बनाएंगे, विद्यालय बनाएगा, स्टूडेंट बनाएगी, और विद्यालय द्वारा कौन सा फॉर्म दिया जा रहा है और स्टूडेंट को उस फॉर्म की पूर्ति कैसे करनी है और माता पिता के द्वारा सहमति कैसे देनी है। ये सब सूचनाएं और सारी भ्रांतियां आपकी मैं दूर करने वाला हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बार फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ी सी बाद में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको अपार क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी करवा देता हूँ कि अपार ID क्या है। अपार ID है, अभी हमने इसका पूरा नाम देखा ही है। अपार क्या है? ये एक वन नेशन वन स्टूडेंट ID है। ये अपार एक शॉर्ट नाम दिया गया है जिसका अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता। क्या नाम है? स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण है। ये आजीवन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? आजीवन 12 अंकों की अद्वितीय पहचान प्रणाली, जो कि सेम आधार कार्ड की जैसे बनेगा। कैसे बनेगा? आधार जो होता है आपका, उसी के जैसे ही एक अपार ID बनेगी, जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। और ये 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है के लिए एक अद्वितीय ID बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो छात्रों को शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने और उनकी शिक्षा को उनके सीखने की यात्रा के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। यह एक डिजिटलीकरण, व्यक्तिगत शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे व्यापक लक्ष्यों का भी समर्थन करती है, जिसमें स्कूल से बाहर गए बच्चों, यानी आप सबको पता है जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं उन बच्चों को ड्रॉप आउट में लेते हैं। किस में लेते हैं? ड्रॉप आउट में। OOSC को स्कूल में वापस लाना और छात्रों की शैक्षणिक राहों में अधिक कुशल हस्तक्षेप को सक्षम बनाना है। इसके अलावा इस अपार ID की विशेषताएं क्या हैं? अपार ID प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक इतिहास का एक विस्तृत और स्थायी अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा। ये है जो एक बच्चे का स्थायी अभिलेख हो जाएगा, जिसमें बच्चे की संपूर्ण जानकारी रहेगी। इसमें बच्चे का पाठ्यक्रम, उनके अंक, प्रगति रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, विभिन्न शैक्षणिक संसाधनों में प्राप्त उपलब्धियां, खेल और जितने भी गतिविधियां होती हैं इनमें भाग लेता है, वो सभी उपलब्धियां भी इसमें शामिल होगी। ये सब डिजी लॉकर के साथ एक एकीकरण के माध्यम से संभव होगा। और ये सब है जो आपके लास्ट में डिजी लॉकर के अंदर उपलब्ध रहेगी, जिसको आप जब चाहे तब आपकी डिटेल निकाल सकते हो। ये विद्यार्थी के लिए एक बहुत ही शानदार और स्वर्णिम कार्ड होएगा, जिसमें विद्यार्थी को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यानी आपको अलग अलग कहीं से आपके डॉक्यूमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी इससे मिल जाएगी। अपार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पारदर्शिता और जवाबदेही। छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक अभिलेख तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत शानदार है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, शैक्षणिक संस्थानों में भी इधर उधर कोई ट्रांसफ़र होते हैं, कौशल, इसके अलावा नौकरी में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय आसान संक्रमण की सुविधा मिलेगी। बहुत ही शानदार दोस्तों, ये अपार ID नंबर लगाते ही संपूर्ण डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगी। इससे कोई भी ट्रांसफ़र करना हो, कोई सी भी कौशल में भाग लेना हो,
नौकरी में ज्वाइनिंग, नौकरी करना हो, उच्च शिक्षा में कोई भी आवेदन करना हो तो इस अपार आईडी के माध्यम से आसानी से हो जाएगा। यानी आपको बहुत कम परेशान होना पड़ेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंटों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यह प्रणाली छात्रों के शैक्षणिक अभिलेख को वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करेगी। वास्तविक समय में अपडेट, जिस टाइम पे जो बच्चा पढ़ रहा है वो हैंड टू हैंड अपडेट होएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी जानकारी हमेशा नवीनतम और सटीक है। ये है जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उनकी साला दर्पण वगैरह से इनसे लिंक रहेगा और वहाँ से जैसे बच्चा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है वैसे ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहेगा। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी डिटेल आपकी स्टोर होती जाएगी। आपने किसी खेल में भाग लिया तो वहीं से डायरेक्ट आपके सर्टिफिकेट वगैरह सब ऑनलाइन डल जाएंगे। कहीं आपने छात्रवृत्ति प्राप्त की है, कोई सा भी आवेदन करने हो, सारी जानकारी ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होएगी। दोस्तों अपार की मुख्य विशेषताएं, यानी डेटा सुरक्षा और गोपनीयता क्या रहेगी। अपार को छात्रों के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित है और केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के माध्यम से ही पहुंच योग्य है। प्रत्येक छात्र के लिए अपार आईडी उन्नत करने के लिए माता पिता अभिभावकों के लिए बहुभाषिक सहमति पत्र साझा किए जाते हैं। यानी माता पिता के द्वारा इसकी सहमति दी जाएगी और फिर बाद में वो सहमति फॉर्म भरने के बाद में बच्चों की अपार आईडी बनाई जाएगी, जो कि विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साइन करवा के स्कूल में वापस दे रहे हैं और उनकी अपार आईडी बनवाई जा रही है। अपार आईडी की मुख्य विशेषताएं और आपके, जब आप अपार आईडी को शैक्षणिक क्रेडिट बैंक यानी एबीसी और विद्याक समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा तो यह एक व्यापक निगरानी ढांचे को सक्षम करेगा जो शैक्षणिक परिणामों, छात्रवृत्तियों, लाभकारी कार्यक्रमों और राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई अन्य योजनाओं को प्रभावशीलता को समझ सकेगा। ये सब डिटेल आप इससे अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों बहुत ही शानदार। अपार और वीएसके के माध्यम से प्रशासन के सभी सत्रों यानी विद्यालय, क्लस्टर, ब्लॉक, राज्य, राष्ट्रीय पर अंतरिम उपयोगकर्ता की निगरानी संभव हो सकेगी। तो ये अपार आईडी सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके अलावा शिक्षा के सार्वभौमिकरण, प्रत्येक छात्र की नामांकन, ये भी सारी डिटेल देखो इसमें अपार आईडी में क्या क्या शामिल है। प्रत्येक छात्र की नामांकन, उसकी उपस्थिति, अंक प्रगति यानी उनकी मार्कशीटें को आरटी अधिनियम के अनुरूप ट्रैक करने में सुविधा प्रदान करेगा। यह स्कूल के बाहर के बच्चों ओओएससी प्रतिभाशाली बच्चों, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चों की निगरानी करने में भी मदद करेगा। बहुत ही शानदार दोस्तों। उनके शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देगा। इस प्रकार यह सरकारी नीतियों और पहलों को उनके इच्छित परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। अपार के बारे में भ्रांतियाँ क्या देखने को मिल रही है। अपार केवल प्रतिष्ठित विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है। अपार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए तैयार किया गया, बाकी के लिए नहीं है। अपार के दायरे में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधन शामिल है, चाहे उनकी रैंकिंग या स्थिति कुछ भी हो। इसमें कंप्लीट प्राइवेट, निजी, सरकारी सभी विद्यालय शामिल है दोस्तों। और सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनेगी, यानी विद्यार्थियों के अलावा अन्य की अपार आईडी नहीं बनेगी। सिर्फ स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए ही ये तैयार किया गया है। इसके अलावा अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। तो ध्यान रखना, आपको सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है। अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि अपार उपयोगकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों को योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पहलों की दक्षता में सुधार के लिए डेटा आधारित निर्णय लिए जाएं। यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध हो और संचालित प्रक्रिया में सुधार हो। अभी ये अनिवार्य नहीं है सरकारी योजनाओं के लिए, लेकिन ध्यान रखना आपको जरूर बनाना पड़ेगा। आने वाले समय में आपके लिए अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी जैसे जैसे इसकी और वैलिडिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे और ये अनिवार्य होता जाएगा। अपार एक दंडात्मक प्रणाली है। अपार किसी को दंडित करने या छात्रों को ट्रैक करके उनके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, शैक्षणिक मानदंडों का पालन न करने पर सजा देने का उपकरण नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र के लिए शैक्षणिक अनुभव को बेहतर बनाना है। इसमें एक ऐसी पहचान प्रदान करना शामिल है जिसका उपयोग शैक्षणिक परिणामों में सुधार करने के लिए किया जा सकता है।
ये और इसकी डिटेल दी हुई है अपार के बारे में, ठीक है। और देखते हैं, अपार डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित नहीं है। देखो इसके बारे में क्या है, सभी अपार आईडी संबंधित विवरण जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित केवल अधिकृत सरकारी डेटाबेस के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। अपार व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक में निर्धारित सभी डेटा संरक्षण एन्क्रिप्शन डेटा सुरक्षा दिशा निर्देशों की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करता है। UDISE और डिजी लॉकर प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ी हैं, जिसके अपार जानकारी केवल उन उपयोगकर्ताओं को ही साझा की जाती हैं जिसके पास अधिकृत पहुंच है, ठीक है। और डेटा साझा करने के लिए माता पिता अभिभावकों से सहमति दर्ज की जा रही है। अब देखो, हितधारकों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में विद्यालय से संबंधित क्या है, निर्बाध शैक्षणिक निरंतरता, व्यक्तिगत शिक्षा और समर्थन, उन्नत डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में विद्यालय को फायदा मिलेगा। छात्र को क्या होएगा, प्रभावशाली स्थानांतरण और गतिशीलता, उनके व्यापक शैक्षणिक रिकॉर्ड होंगे, शैक्षणिक और कैरियर अवसरों तक उनकी बेहतर पहुंच होएगी। प्रशासन से संबंधित क्या है, छात्रवृत्तियों, लाभकारी योजनाओं आदि के लिए उन्नत अनुपालन की रिपोर्टिंग, देश भर में राज्यों, बोर्डों, उच्च शिक्षा के बीच सुव्यवस्थित रूपांतरण, स्कूल से बाहर के बच्चों को वापस लाने और ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करना, छात्रों की गतिशीलता को सहज बनाना, डेटा की सटीकता निरंतरता में सुधार, शैक्षणिक रिकॉर्ड का संग्रहण, नीति निर्माण संसाधन आवंटन में सुधार, सर्व शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन, ड्रॉप आउट की रोकथाम, ये सब हैं जो इस अपार आईडी में शामिल होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया है। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र, बैंक, घर में कहीं से भी जाकर आधार कार्ड बनवाना जानना अनिवार्य है। ध्यान रखना आपको, आधार कार्ड के बिना छात्र की अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती है। UIDSI द्वारा जारी किया गया आधार नंबर भारत में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एक सरकारी जारी पहचान पत्र होता है। ये अद्वितीय और प्रमाणित पहचान प्रदान करता है जो रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक जानकारी उनके पहचान के साथ सुसंगत और सटीक रूप से जुड़ी हुई हो। क्या अपार अनिवार्य है? अपार अनिवार्य नहीं है, जबकि अपार शैक्षणिक ट्रैकिंग और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अपार प्रणाली में भागीदारी अनिवार्य नहीं है। संस्थान और छात्र इस प्रणाली का उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि समग्र मूल्यांकन और क्रेडिट प्रबंधन के लाभ उठाने के लिए, लेकिन इसका उपयोग की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सहमति भी जरूरी है। इसके बारे में क्या जानकारी है? माता पिता की सहमति क्यों महत्वपूर्ण है? 18 वर्ष की आयु से यदि कम बच्चा है वो नाबालिग माना जाता है। भारत सरकार में कानूनी नैतिक मापदंडों के अनुसार व्यक्तिगत संवेदनशीलता जानकारी, जिसमें शैक्षणिक और पहचान डेटा शामिल है, को संभालने और उन्नत करने के लिए माता पिता या अभिभावक की सहमति आवश्यक है। इसलिए सहमति ली जा रही है। इसका एक फॉर्म दिया जा रहा है, वो फॉर्म में अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे भरना आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए जो फॉर्म दिया जा रहा है वो फॉर्म कैसे भरना है और सहमति कैसे देनी है। उसके बाद में हम चलेंगे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप शैक्षणिक प्रबंधनों द्वारा कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। यह फॉर्म है, देखो। अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता, माता या कानूनी अभिभावक की सहमति इसमें जरूरी है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या भरना है। सबसे पहले वाली लाइन में दिया विद्यालय का नाम, यानी इसमें आपको विद्यालय का नाम भरना है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी या कोई सी भी आपकी स्कूल होगी उसका नाम भरना है। फिर इसमें आएगा सहमति प्रदाता का नाम, यानी सहमति कौन प्रदान कर रहा है, बच्चे का पिता का नाम या जो भी पिता, माता या कानूनी अभिभावक है उसका यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है। जैसे हरी सिंह कुछ भी हो गया। फिर आएगा इसमें उसके नाबालिग बच्चे का नाम, ठीक है। जैसे राम हो गया, लखन हो गया, इसमें क्या आ जाएगा। और उसके बदले में उसके अभिभावक है जो कौन सी आईडी प्रदान कर रहा है, आधार कार्ड प्रदान कर रहा है तो यहाँ पर उनको आधार लिखना है, ठीक है। और लाइसेंस प्रदान कर रहा है तो लाइसेंस, पेन तो पेन, जो भी आईडी दे रहा है वो यहाँ लिखनी है। और यहाँ पर उनकी आईडी की पहचान संख्या लिखनी है, ठीक है, जो भी आईडी है उनकी। और उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, देखो इसका सिर्फ उद्देश्य क्या है, ये स्वेच्छा से निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के लिए अपने बच्चे की अपार आईडी बनवाने और डिजी लॉकर खाता खुलवाने के लिए एकमात्र उद्देश्य के लिए उदय द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसांख्यिकीय जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए सहमति दे रहे हो आप। बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
इसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, जन्मतिथि, लिंग, फोटो, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं, यूडाइस डेटाबेस, छात्रवृत्ति रखरखाव, अकादमिक अभिलेख, अन्य हितधारकों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं और भर्ती एजेंसियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैं शिक्षा मंत्रालय को उपयुक्त उद्देश्य के लिए आधार, वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं का लक्षित विवरण अधिनियम 2016 के अनुसार उदय के साथ आधार सहमति प्रमाणीकरण करने हेतु आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूं। मैं समझता हूं कि उदय सफल प्रमाणीकरण पर शिक्षा मंत्रालय के साथ मेरे ई-KYC विवरण यहाँ हाँ में दी गई है प्रतिक्रिया को साझा करेगा। ठीक है। यहाँ पर उनको लास्ट में साइन करना है। क्या करना है? यहाँ पर जो भी उनके साइन है वो करने हैं। यहाँ पर भौतिक सत्यापन की तिथि लिखनी है। यहाँ पर जो भी स्थान आपका वो लिखना है। ठीक है। और नीचे क्या करना है? विद्यालय में विद्यालय प्रमुख का अधिकृत शिक्षक कर्मचारी के रूप में घोषणा करता हूँ कि यहाँ विद्यालय का अधिकृत शिक्षक कर्मचारी आएगा। ठीक है। उनके क्लास टीचर जो भी हैं यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ विद्यालय का नाम विद्यार्थी का नाम लिखना है और रक्त संबंधी कानून अभिभावक जैसा ऊपर लेख लिखा है। डिजी लॉकर खाता खुलवाने और यूडाइस प्लस की पहचान सत्यापन करने के सहमति प्रदान दे रहा है। यहाँ पर अध्यापक को साइन करने, यहाँ पर तिथि लिखनी है और फॉर्म अपने पास में लेना है। उसके बाद में क्या करना है? आपको गूगल पे जाना है। किस पे जाना है? गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना यूडाइस प्लस। क्या सर्च करना है? यूडाइस प्लस। देखिए मैं लेके चलता हूँ आपको, फिर स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। देखो आपको क्या करना है? सबसे पहले गूगल पे जाना है। कहाँ जाना है? गूगल पे जाना है और यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल सर्च करना है। ठीक है। जैसे आप ये टाइप करोगे आपके ये पेज खुल जाएगा। ऐसा पेज आपको खुलेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने के बाद में आपको क्या करना है? सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, इस पे जाके आपको राजस्थान दबाना है। क्या दबाना है? राजस्थान पे क्लिक करना है और आपको गो करना है। क्या करना है? जैसे ही गो करोगे यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है? आपको आपकी स्कूल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है। देखो जैसे ही आप स्कूल के लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे आपके ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है। जैसे आपके ये वाला पेज खुलता है आपको कहाँ पर क्लिक करना है? आपको ये रेड वाला जो बटन है करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये पेज खुलने के बाद में आपको कहाँ जाना है? देखिए मैं आपको इधर बता रहा हूँ साइड में, ये आपको अपार मॉड्यूल में जाना है। कहाँ जाना है? अपार मॉड्यूल। देखिए इधर आपको लेफ्ट साइड में दे रखा है स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, स्टूडेंट नेम अपडेट और अपार, ये सब दे रखे हैं। अपार मॉड्यूल पे क्लिक करना है आपको। जैसे आपकी ये वाली टैब खुले आपको अपार मॉड्यूल पे क्लिक करना है। अपार मॉड्यूल पे क्लिक करते ही आपकी ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंतर्गत आपको ऐसे क्लासें खुल जाएगी। आपकी जो भी क्लास है आप आराम से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप क्लास सेलेक्ट करते हैं आपको गो पे जाना है। किस पे जाना है? गो पे जाना है। गो पे क्लिक करते ही आपके नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। उसमें उस क्लास के सभी स्टूडेंट शो हो जाएंगे। ये खुल गया, देखो स्टूडेंट खुल गए। अब इसमें जो जो विद्यार्थी के आपके अपार आईडी जनरेट हो गई है उसके जनरेटेड लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे अपार आईडी आ रहा है। ठीक है। अब देखो जैसे इस स्टूडेंट के अपार आईडी जनरेट नहीं हुई है तो इसका मैं आपको अपार आईडी जनरेट करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये जैसे मैं इस स्टूडेंट को ले लेता हूँ, जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे आपके नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा। देखो ये फॉर्म खुलेगा आपकी। ठीक है। यहाँ ऊपर स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल साला दर्पण से उठाई गई है। उसमें स्टूडेंट का नाम, उसके पेन ऑफ स्टूडेंट नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्लास, उसका लिंग, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर लास्ट दिखाई देंगे आपको। ठीक है। और आधार कार्ड पे क्या नाम है जो भी दिखाई देगा। ये आपके फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में क्या करना है आपको? जो भी उसके गार्जियन है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे इसका कोई सा भी नाम है मैं डाल देता हूँ। ये पिता का नाम आप यहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि ये नाम है दामोदर, क्या नाम है? ये पिता का नाम आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे इसमें आ रहा दामोदर, ये यहाँ से क्लिक करके आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पेस्ट करोगे ये नाम यहाँ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से फादर, मदर या आप इनमें से कौन से ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो इसमें परमिशन दे रहा है आपको वो भरना है सभी अध्यापकों को। फिर इसमें उनके साथ में
क्या आईडी उपलब्ध करवा रहा है वो लिखनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईपिक, वोटर कार्ड। आधार कार्ड लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आधार नंबर डालने हैं, क्या डालने हैं, आधार नंबर डालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस लिखें, फिर यहाँ पर आपको आज की तारीख डाल के फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना। लास्ट में विद्यार्थी की आईडी जनरेट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।